दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में पूजा पाठ जब हम करते हैं तो उसमें दीपक जलाने का अपना अलग महत्व है। और दीपक जब हम जलाते हैं तो हमारे घर में सकारात्मकता आती है और ईश्वर की विशेष कृपा होती है। ये तो हम सभी को पता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब आप दीपक जलाते हैं और उसको जलाने के बाद आपके द्वारा जलाए गए दीपक की लौ किस दिशा की ओर ज़्यादा बह रही है, किस दिशा की ओर उसकी जो ज्योत है वो प्रज्वलित हो रही है। अगर इस बात को आप ध्यानपूर्वक देखें तो आपको पता चल सकता है कि आपके जीवन में बहुत कुछ ऐसी घटनाएं घटने वाली हैं जो वो दीपक आपको इशारा दे रहा है। आज मैं उसी संदर्भ में बात करने वाली हूँ। बिल्कुल नया टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो भी है। इसे पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो को आगे बढ़ाऊँ उससे पहले सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम, और जो भी भक्त आज पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का स्वागत करती हूँ हमारी यूट्यूब फैमिली श्री हनुमंत साधना रहस्य पर। दोस्तों, दीपक की लौ हमारे जीवन का प्रतीक है। ये हमें जीवन के हर पहलू में प्रेरणा और दिशा दिखाने का काम करती है। अगर हम इसे सही तरीके से समझें और इसको अपने जीवन में अपनाएं तो ये हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन भी लाती है। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ कि दीपक की लौ और उसका आकार, उसके बाद मैं बताऊँगी फिर दिशा का क्या होता है, अलग अलग अर्थ, मतलब किस दिशा में दीपक की लौ का बहने का क्या अर्थ होता है। सबसे पहले मैं बता रही हूँ कि अगर आपने दीपक जलाया और उसकी लौ बहुत ज़्यादा ऊंची हो रही है तो ये बहुत शुभ संकेत है। माना जाता है कि आप जिस भी चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आपने जिस भी प्रार्थना के स्वरूप में इस दीपक को जलाया है वो प्रार्थना आपकी ईश्वर ने स्वीकार कर ली है। दीपक की ऊंची लौ इसी बात का संकेत करती है। अगर दीपक की लौ में दोस्तों फूल की आकृति बनती है तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी प्रार्थना भगवान तक पहुंच चुकी है, और ये भी बहुत शुभ संकेत है। इस बात का प्रतीक है कि आपकी इच्छाएं, आपके द्वारा मांगी गई मन्नतें पूरी होने वाली हैं। अगर दीपक की बाती पूरी तरीके से जल जाती है, दोस्तों कभी कभी हम दीपक में बत्ती लगाते हैं, बिल्कुल थोड़ी सी जलती है, पूरी बच जाती है, और कभी कभी तो दीपक की बाती पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। तो इसका मतलब ये होता है कि आप जिस कार्य को करने के लिए सोच रहे हैं उस कार्य को आप हर हाल में पूरा कर पाएंगे, यानी कि आपका लक्ष्य बिल्कुल क्लियर है और आप उस लक्ष्य को पाकर रहेंगे। अगर आपकी दीपक की बाती सीधी और स्थिर जल रही है, मतलब डगमगा नहीं रही है, तो ये भी बहुत शुभता लगाती है। ऐसा माना जाता है कि जब आप बहुत मन लगाकर पूजा करते हैं, यानी कि ईश्वर का वास आपके हृदय में होता है, आप ईश्वर से सीधे कनेक्टेड होते हैं, तब इस प्रकार की सीधी और स्थिर बाती जलती है। अब मैं बात करने जा रही हूँ दोस्तों कि दीपक की बाती दोस्तों आप जब जला रहे हैं तो उसकी लौ चारों दिशाओं में से किस दिशा की तरफ जाना शुभ माना जाता है और किस दिशा की तरफ जाने का क्या अर्थ निकलता है। तो अगर आपकी दीपक की लौ पूर्व दिशा की ओर बह रही है तो ये बहुत शुभ होता है। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है जो बहुत लंबे समय से किसी रोग से ग्रसित होते हैं। पूर्व दिशा की लौ का बहना इस बात का इशारा करता है कि आपकी जो बीमारी है वो कट गई है और आपको लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त हो गया है। ये इस बात का भी संकेत करता है दोस्तों कि आर्थिक परेशानियां आपके जीवन में आ रही हैं वो खत्म हो जाएंगी और आपके घर में सकारात्मकता भी प्रवेश करेगी। अब बात करती हूँ कि अगर दीपक की लौ उत्तर दिशा की ओर बह रही है, दीपक जलाने के बाद दोस्तों अगर उत्तर दिशा की ओर दीपक की लौ उठ रही है तो ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। ये संकेत देता है कि आने वाले समय में आपके घर में धन संपदा आएगी। इतना ही नहीं, आपको अचानक से कोई धन लाभ होगा और आपको संपत्ति, यानी कि जैसे ये जो घर होते हैं, कार होती है, मतलब इस तरीके की जो संपत्ति है आपकी वो बढ़ेगी और आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। दीपक की लौ पश्चिम दिशा में अगर बहती है तो इससे माना जाता है कि मनुष्य के जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आपके जीवन में जो संकट हैं, जिन संकटों से उबरने के लिए आप सोच रहे हैं, उन संकटों से निपटने का रास्ता आपको मिलने वाला है।
दीपक की लौ अगर दोस्तों दक्षिण दिशा की ओर चल रही है तो वो अच्छा नहीं माना जाता है। ये दिशा को यम और पितरों की दिशा माना जाता है। इस दिशा का स्वामी मंगल होता है और ये यहाँ की ऊर्जा बहुत तेज होती है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर दीपक की लौ दक्षिण दिशा की तरफ निरंतर बह रही है, चल रही है, तो आने वाले समय में आपके ऊपर कोई बड़ी विपत्ति आने वाली है, यानी कि आपको किसी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपको कोई पद, कोई प्रतिष्ठा मिलते मिलते रुकने वाली है। अगर दीपक की लौ दक्षिण की तरफ बह रही है तो आप करें क्या, आप तुरंत एक हनुमान जी की प्रतिमा लाएं और उसे दक्षिण की तरफ यानी कि मुख करते हुए आपको उस प्रतिमा को लगा देना है। यानी कि हनुमान जी की जो चेहरा होगा, जो उनकी आंखें होंगी दक्षिण की तरफ, वो देखते हुए होनी चाहिए। इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपके जीवन में सकारात्मकता बढ़ेगी और ये जो दक्षिण की तरफ आपकी लौ जा रही है वो भी धीरे धीरे जो निगेटिव आपके घर है वो ख़त्म हो जाएगा और आपको अच्छे अच्छे उसके रिज़ल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। आपको आज का वीडियो कैसा लगा? कुछ इंटरेस्टिंग था, कुछ अलग था? अगर पसंद आया हो तो उसे आगे शेयर कीजिएगा और मैं बाबा से प्रार्थना करूंगी कि बाबा मेरे सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बना के रखिएगा। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की और हर हर महादेव दोस्तों।